गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा पाठ देख रहे पाठ क्रमांक 13 न्याय मंत्री। इस पाठ को हमने शुरू किया था और देखा कि जो है शाम का जो है समय था, संध्या का, और एक अजनबी व्यक्ति ने आकर जो है शिशुपाल जो ब्राह्मण है उसके घर का दरवाजा खटखटाया है और जो है शिशुपाल ने उनसे पूछा कि कौन है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या हूँ, परदेसी हूँ, आज रात के लिए मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। तो जो है शिशुपाल ने उन्हें जो है घर के भीतर लिया, उनका आदर सत्कार किया और जो है उन्हें खाने के लिए भोजन भी दिया है ना। और भोजन के बाद जो है दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। और बातचीत किस विषय पर हो रही थी? जी हाँ, देश की व्यवस्था के जो है ऊपर बातचीत हो रही थी। तो शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। तो जो है उस परदेशी ने कहा कि जो है दोष निकालना आसान है लेकिन कुछ करके दिखाना मुश्किल है। तब शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, कोई भी न्याय से जो है बच नहीं पाएगा, ऐसा जो है उन्होंने कहा। अब जो है उसके बाद वो मुसाफिर दूसरे दिन सुबह जो है चला गया। कुछ दिन के बाद उस शिशुपाल के घर दरबार से कुछ सिपाही आए और उन्हें जो है सम्राट के सामने पेश होने का जो है आदेश दिया। तब जो है शिशुपाल घबरा गए और वो सोचने लगे कि वो परदेशी ने जो है सम्राट से मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। ये सोचते सोचते वो जाने लगे। अब जो है वो सम्राट के दरबार में पहुंच गए हैं। तो सम्राट ने जैसे ही वो शिशुपाल दरबार में आए तो सम्राट ने कहा कि तुमने मुझे पहचान ही लिया होगा। तो तुमने कहा था कि अगर तुम्हें अवसर मिले तो तुम न्याय का डंका बजाकर दिखा दोगे, क्या तुम इस बात पर अटल हो? तो उन्हें जो है शिशुपाल ने कहा जी हाँ। तो जो है न्याय मंत्री बनाने के लिए जो है सम्राट अशोक ने अपने हाथ की राजमुद्रा निकालकर जो है शिशुपाल के हाथ में पहना दी और घोषणा की कि आज से तुम क्या हो, इस राज्य के न्याय मंत्री हो। अब जो है जैसे ही शिशुपाल जो है न्याय मंत्री बन गए तब जो है पूरे राज्य में क्या होने लगा है? जी हाँ, न्याय का बोलबाला होने लगा है। सभी जो है इतने निश्चिंत हो गए थे कि रात के समय जो है अपने घर के दरवाजे भी खुले रखकर सोया करते थे। लेकिन एक महीने बाद क्या हुआ, किसी ने जो है पहरेदार की हत्या कर दी। अब जो है चारों ओर जो है चर्चा होने लगी कि न्याय मंत्री के होते हुए किसी ने पहरेदार की हत्या कैसे कर दी। अब जो है सम्राट ने जो है न्याय मंत्री को 1 सप्ताह का समय दिया कि 1 सप्ताह के भीतर जो है तुम अपराधी का पता लगाओ, ठीक है। तो फिर जो है अब शिशुपाल ने जो है रात दिन एक कर दिया है किसे, उस अपराधी का पता लगाने के लिए। जैसे ही शिशुपाल को अपराधी का पता लगा वो हक्के बक्के रह गए और अपने आप को संभाला उन्होंने। और जैसे ही वो दरबार में पहुंचे तो सम्राट ने उनसे पूछा क्या तुम्हें अपराधी का पता चला? वो कुछ देर जो है शांत रहे और उन्होंने कहा जी हाँ। तो जो है सम्राट ने आदेश दिया कि अपराधी को पेश करो। न्याय मंत्री ने जो है जो दरबार का जो अधिकारी है जो अधिकारी था उसकी ओर देखा और आदेश दिया कि धनवीर गिरफ्तार कर लो अपराधी को। और इशारा किसकी ओर था? जी हाँ, सम्राट की ओर था। अब सम्राट की ओर इशारा होने की वजह से सम्राट अब जो है क्रोध में लाल हो गए, गुस्सा आ गया उन्हें और उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना साहस। अब जो है सम्राट अशोक की जो बात है, जो न्यायमंत्री है उन्होंने सुनी ही नहीं, ऐसा दिखाया और जो है धनवीर को जो है फिर से आदेश दिया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। अब जो है अपराधी को गिरफ्तार करो, ये आदेश मिलते ही अगले क्षण जो है सम्राट की हाथों में क्या थी? जी हाँ, हथकड़ियां थी। तो जो है न्यायमंत्री ने पूछा तुम पर यह आरोप है कि क्या तुमने जो है पहरेदार की हत्या की? तो ये बताओ क्या ये तुमने अपराध किया है या नहीं? फिर जो है
सम्राट चुपचाप खड़े रहे। तो जो है न्याय मंत्री ने निष्कर्ष निकाला कि तुम मानते हो कि तुमने ये पहरेदार की हत्या की। तो जो है सम्राट कहने लगे कि वो उदंड था। तो यहाँ पर न्याय मंत्री ने कहा कि हमें ये नहीं जानना है कि वो उदंड था या नहीं। तुमने जो है एक राज कर्मचारी की क्या की है, हत्या की है, तुम्हें जो है मृत्युदंड दिया जाता है। अब जो है चारों ओर जो है दरबार में शांतता फैल गई है और सभी जो है एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे। तब जो है न्याय मंत्री का इशारा पाकर एक सिपाही ने सम्राट की मूर्ति लेकर आया और सम्राट की मूर्ति लाने के बाद न्याय मंत्री खड़े रहे और उन्होंने कहा कि जो है अपराधी को सजा मिलना, दंड मिलना आवश्यक है, लेकिन अपराधी कोई और नहीं, स्वयं कौन है, सम्राट है। इसलिए जो है सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और सम्राट की जगह पर सम्राट की जो मूर्ति है उसे जो है फांसी पर लटकाया जाता है। ये जो है न्याय मंत्री का जो न्याय है ये सुनकर जो है सभी जो है न्याय मंत्री की जय जयकार करने लगे और जो है न्याय मंत्री ने अगले क्षण अपना जो है न्याय मंत्री का जो है इस्तीफा देने के लिए इस्तीफा पेश किया है। तब जो है सम्राट अशोक ने कहा कि ये जो है न्याय मंत्री का पद तुम ही उचित तरह से जो है संभाल सकते हो। इस तरह से पूरा पाठ हमने देखा है ना। अब जो है इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो आज हम देखने वाले। तो देखिए अभ्यास कार्य में पाठ की बात में पहला है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है मौखिक में देखिए पहला प्रश्न है शिशुपाल ने अतिथि के साथ कैसा व्यवहार किया। शिशुपाल ने अतिथि के साथ कैसा व्यवहार किया ये आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो देखिए शिशुपाल ने जो है अतिथि के साथ कैसा व्यवहार किया। तो देखिए शिशुपाल अतिथि को भीतर लेकर गए, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ये उत्तर है, ठीक है। शिशुपाल अतिथि को भीतर लेकर गए और उनका आदर सत्कार किया, यह देखकर परदेशी मुग्ध हो गया। अगला प्रश्न है सम्राट ने न्याय मंत्री किसे बनाया। बताइए सम्राट ने न्याय मंत्री किसे बनाया। जी हाँ, ब्राह्मण शिशुपाल को है ना। तो देखिए सम्राट ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया, ये आपका उत्तर है। अगला है कर्मचारी किसकी मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। बताइए जो कर्मचारी है किसकी जो है मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। जी हाँ, वेरी गुड, सम्राट अशोक की है ना। तो देखिए कर्मचारी सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। अगला है प्रश्न अपराधी कौन था। बताइए अपराधी कौन था। जी हाँ, अपराधी स्वयं सम्राट थे कि नहीं। अपराधी कौन था बताइए। जी हाँ, अपराधी स्वयं सम्राट थे। कौन थे। अपराधी जो है स्वयं सम्राट थे ना। तो अपराधी जो है स्वयं सम्राट है ना। ये जो है इस तरह से एक प्रश्न है। आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और जो है इस प्रश्न के उत्तर आपके नोटबुक में लिख कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए लिखित प्रश्न है। लिखित में पहला प्रश्न है परदेशी शिशुपाल की कौन सी बात से सहमत नहीं था। बताइए परदेशी जो है शिशुपाल की कौन सी बात से सहमत नहीं था। जी हाँ, शिशुपाल ने ये कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, ये जो बात है इस बात से परदेशी सहमत नहीं था। तो लिखिए शिशुपाल के यह कहने पर कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है परदेशी इस बात से सहमत न हुआ। ये जो है इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सिपाहियों को देखकर शिशुपाल क्यों डर गए। बताइए शिशुपाल जो है सिपाहियों को देखकर क्यों डर गए। जी हाँ, शिशुपाल को ये लगा कि वो जो परदेशी नवयुवक था उसने कहीं सम्राट से मेरी शिकायत तो नहीं कर दी, इस बात से वो डर गए, झूठी शिकायत तो नहीं कर दी है ना। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे सिपाहियों को देखकर शिशुपाल इसलिए डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं उस परदेशी ने सम्राट से झूठी शिकायत तो नहीं कर दी। अगला जो प्रश्न है देखिए सम्राट ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलवाया। बताइए सम्राट ने जो है शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलवाया। जी हाँ, देखिए सम्राट जो है शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाकर अवसर देना चाहते थे, क्योंकि शिशुपाल ने क्या कहा था। जी हाँ, यदि मुझे अवसर मिल जाए तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, है ना। तो देखिए
सम्राट शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाकर अवसर देना चाहते थे, क्योंकि शिशुपाल ने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। ठीक है, ये हो गया अगले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल भौचक्के क्यों रह गए? बताइए, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल भौचक्के क्यों रह गए, क्यों अचंभित रह गए? जी हाँ, अपराधी का पता चलने पर जो है शिशुपाल भौचक्के इसलिए रह गए क्योंकि स्वयं अपराधी कौन था? जी हाँ, स्वयं सम्राट थे ना। तो देखिए स्वयं सम्राट ने जो है पहरेदार की हत्या की थी ना। तो देखिए अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल इसलिए भौचक्के रह गए क्योंकि स्वयं सम्राट ने ही पहरेदार की हत्या की थी। और इस पाठ का लिखित का अंतिम प्रश्न है, न्याय मंत्री ने अपराधी को किस प्रकार दंड दिया? बताइए, न्याय मंत्री ने जो है अपराधी को किस प्रकार दंड दिया? जी हाँ, न्याय मंत्री ने कहा कि अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है, अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और जो है उनकी जगह पर उनके स्थान पर जो है अशोक की इस मूर्ति को जो है क्या है, फांसी पर लटका दिया जाए। ये जो है उन्होंने कहा है। ठीक है, तो लिखिए इस प्रश्न का उत्तर, न्याय मंत्री ने कहा कि अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है, अब मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर अशोक की इस मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। ये जो सभी प्रश्न है लिखित, ये आपको जो है आपके बुक में लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये जो सभी प्रश्न हैं हमने देखे, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।